जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सोनक जी कहते हैं, महाभाग सूर्य आप सर्वज्ञ हैं। महमते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी और तथा वेद वेदांतों में भी श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में बास्कल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसान और किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग, सधर्म का सेवन भी मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। इतना ही नहीं, वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब महिलाएं भी कुटिल प्रतिवृत्ति की हैं, स्वेच्छ कारिणी और पापाशक्त, कुचित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। इस प्रकार वास्कल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सतत धर्म और उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए इस विदुम के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचार से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन्मूल चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिनगुण समय अनुसार मर कर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंदवत पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुर के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी और इसी प्रकार घूमते घामते वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक देवज ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथा जाकर जो भी कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का फ्लूइड डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला वैश्य व्याकुल होकर वह कांपने लगे। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुछ से विषयों में संलग्न हुई और अपने
धर्म में विमुख हो गए। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे पड़ना पड़ेगा, और वहां कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे दिखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और सब प्रकाश से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दिन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और बैराग से संयुक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़े। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, साथियों, हम मिलेंगे एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।